आपकी नज़र में पैसे की इंपॉर्टेंस क्या है? और मैं अब एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ 1000 सब्सक्राइबर्स पे बहुत सारे तरीके होते हैं अर्न करने के। वो सीक्रेट जो भी हमारा है वो आज सीक्रेट नहीं रहना चाहिए। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हम सफ़र। कभी किसी ने सोचा था कि यहाँ पर बैठे हुए किसी दोस्त को आवाज़ देंगे और 15,000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ दोस्त हमारी आवाज़ को सुन लेगा? और उसके लिए जो साइंस ने बेस्ट इन्वेंशन हमें दी है वो दिया है ये मोबाइल फ़ोन। लेकिन कभी ये सोचा है कि ये मोबाइल फ़ोन आपकी इनकम का ज़रिया बन सकता है, आपका करियर बन सकता है, या फिर आपके एग्जिस्टिंग करियर को ग्रो करवा सकता है? अगर नहीं सोचा है तो फिर अब सोच सकते हैं। तो इसी बात को आगे बढ़ाने के लिए आज मेरा सौभाग्य का शब्द यूज़ करूं, क्योंकि मैं तो आपको भी सन्स एंड डॉटर्स ही बोलता हूं। तो जो मेरे साथ है हिम ईश मदान, वो भी तो बेटा है, आप भी मेरे बेटे बेटियां ही हो। तो मैं ये कहूँगा कि मेरा सौभाग्य है कि आप लोग और हिम ईश दोनों इकट्ठे एक ही प्रोग्राम में हैं। तो आज जो मेरा टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा कि किस तरह से ये छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आपकी लाइफ में इनकम का सोर्स बन सकता है या आपके एग्जिस्टिंग करियर को ग्रो करवा सकता है। हिमिश, मैं सबको बेटा बोलता हूँ, तो तुझे तो बेटा बोलता ही हूँ। पैदा हमने किया है तो इसलिए बचपन से बोलते आ रहे हैं, मतलब तेरे बचपन से, नॉट के मेरे बचपन से। यार कई बार सोचता हूँ कि अगर तू मेरा बेटा ना होता तो मैं ज़्यादा तारीफ़ कर पाता, क्योंकि हर बाप को अपने बच्चे अच्छे लगते हैं, तो मुझे भी अच्छे लगते हैं, इसमें नया कुछ नहीं है। पर एक चीज़ तो पक्की है कि कुछ तेरे में अलग है। मैंने कभी भी अपने बच्चों को प्यार नहीं किया है, मैंने हमेशा बच्चों की रिस्पेक्ट की है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो स्किल, जो टैलेंट भगवान ने आप में भर दिया है ना, उसके कारण मेरा भी सिर गर्व से ऊंचा हुआ है। 5 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर्स यूट्यूब चैनल पे एट दिस एज, क्या करिश्मा है ये बताओ। खैर, आपसे ही सीखा है, आपकी लर्निंग्स रही हैं, आपने गाइड किया है, हमेशा हिम्मत आपने दी है, शुरू से ये सिखाया है कि टेक्नोलॉजी के साथ चलो, जमाने के साथ बदलो, जो बदलेगा नहीं वो पीछे रह जाएगा, आप हमेशा कहते आए हो। तो आई थिंक ये टाइम के साथ साथ बदलना वाली चीज़ है कि अगर हम ट्रेनिंग कर रहे थे, ट्रेनिंग्स दे रहे थे, हम फिजिकली कोई चीज़ कर रहे हैं, तो उसको डिजिटली टाइम के साथ साथ करना ज़रूरी था। तो आई थिंक इसमें हम करिश्मा की जगह इट्स जस्ट के विद द टाइम चेंज करना, जो आपसे सीखा है कि बदलते दौर में बदलते रहो, तो वही चीज़ है। तो कितने साल, 8 साल के करीब हो गए यूट्यूब पे? राइट। तो कभी ऐसा हुआ है कि पुरानी जो वीडियोस 8 साल पहले की थी, 4 साल पहले की थी, 1 साल पहले की थी, अब इसमें कभी डिफरेंस दिखाई दिया है? ऑफ कोर्स बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आता है। मतलब मैं ये देखूंगा कि अगर 8 साल पुरानी वीडियोस देखूं तो आज लगता है मैंने वो क्यों बनाई, लेकिन एट द सेम टाइम मैं कहता हूँ शुक्र है मैंने बनाई। क्योंकि वो बनाई तो आगे चले, वहां से सीखते गए। तो हर चीज में डिफरेंस आता है। कोई भी चीज की जब शुरुआत होगी तो वो फर्स्ट टाइम पे परफेक्ट नहीं होगी। परफेक्शन तो एक जर्नी है, वो चलती रहेगी। जिस दिन हम पानी पे चलना शुरू कर देंगे उस दिन हम परफेक्ट हैं, और पानी पे हम कभी चल नहीं सकते, इसलिए परफेक्शन कभी अचीव होगी नहीं। तो आई थिंक स्टार्ट करना जरूरी है, और शुरू करो, दिखता जाता है रास्ता, नजर आता जाता है, अंदर जाते जाते क्वालिटी आपकी इंप्रूव होगी ही होगी। वो नेचुरल प्रोसेस है, आप चीजों को और समझोगे ही समझोगे। बट द मेन थिंग इज, शुक्र है कि हमने शुरुआत करी उस टाइम पे। मेरा आज का ये जो हमारा बातचीत है ना, इसको मैं बहुत फोकस रखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा इरादा है कि अगर हमने अपने चैनल्स को ग्रो करवाया है, हमने इसमें से लाखों करोड़ों रुपए कमाया है, और हम चाहते हैं कि लोग भी ये कमाएं, क्योंकि हम लाइफ ट्रेनर्स हैं, लाइफ कोच हैं, तो हमारे कंपटीटर्स कोई नहीं है। अगर सब मेरे बच्चे हैं तो तेरे तो भाई बहन हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे जर्नी शुरू करें, वो कैसे शुरू करें, ये थोड़ा ब्रीफ में आपके मुंह से चाहता हूँ। जरूर जरूर। आई थिंक पहली चीज है कि हर किसी को, पहले बहुत बार हम डाउट रखते हैं कि मेरे लिए नहीं है, मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता। आई थिंक हर किसी के लिए डिजिटल है। डिजिटल हर किसी का पार्ट है, हर किसी की लाइफ का पार्ट है, चाहे आप कोई भी प्रोफेशन में हो, कोई भी बिजनेस में हो। तो पहला स्टेप है कि आपको उस नजरिए से डिजिटल को देखना है। इसको मैं ऐसे कहता हूं कि जब इलेक्ट्रिसिटी आई थी तो एक नई चीज थी। तो जब कोई नई चीज आती है, हर कोई कहता नहीं नहीं हमारी इंडस्ट्री ऐसे ही चलेगी, हमारा काम ऐसे ही चलेगा, हम कोयले से ही चलेंगे। लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी जब फैलना शुरू हुई, जब घर घर जाना शुरू हुई,
तो कुछ लोगों ने समझा कि हमें अपनी इंडस्ट्री को इलेक्ट्रिसिटी के साथ जोड़ना होगा। जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ जुड़ते गए वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में ग्रो करते रहे। जो लेट हुए, नहीं कभी करेंगे, उस नजर से उन्होंने देखा नहीं कि एक दिन ये पूरी दुनिया पे इलेक्ट्रिसिटी आएगी, वो एक्सटिंक्ट हो गए, वो इंडस्ट्रीज खत्म हो गई। आज वो चीजें चलती भी नहीं, हमें पता भी नहीं, हमारी नॉलेज में भी नहीं है। वही चीज आज की डेट में डिजिटल है। जिस स्पीड से डिजिटल फैल रहा है, अगर मैं जॉब भी कर रहा हूं तो मुझे देखना है कि मेरा कोई डिजिटल एसेट, डिजिटल इंप्रेशन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि वही मेरी अच्छी जॉब, नेक्स्ट जॉब दिलवाएगा। अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं, डिजिटल की नजर से नहीं देख रहा, तो मैं वो चीज मिस कर रहा हूं जो हर किसी के हाथ में है, जहां पे लोग मैक्सिमम टाइम स्पेंड कर रहे हैं। एक एवरेज टाइम जो मॉल में स्पेंड हो रहा है वो महीने में 4 घंटे है। एक एवरेज टाइम जो फोन पे स्पेंड हो रहा है वो हर दिन का 2.5 घंटे सोशल मीडिया पे ही है सिर्फ। और बाकी चीजों को मिला के तो 4 से 5 घंटे फोन पे रोज है। तो जहां इंसान रोज जा रहा है, बिजनेस भी तो वही है, जॉब्स भी तो वही है, हर चीज वही है। मेरे पास 2 तरह के व्यूअर्स हैं। पहले तो हम डिस्कस करते हैं उन लोगों को जो एग्जिस्टिंग यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। मुझे उनके बार बार कमेंट्स आते हैं, वो जब हमारे देखते हैं कि भाई 8 मिलियन मेरे सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो गए, जब आपके वो चैनल पे देखते हैं 5 मिलियन हो गए, या और लोगों के भी देखते हैं, तो जिनके अभी थोड़े सब्सक्राइबर्स हैं, जिनको व्यूज़ नहीं मिल रहे, उनका ये क्वेश्चन आ रहा है कि वो कैसे करें। तो इनको मैं भी एड्रेस कर सकता था, बट योर एज, क्योंकि आप वो रिलेट कर पाएंगे, ज़्यादातर लोग यंगस्टर्स हैं, तेरी एज के हैं, वो रिलेट कर पाएंगे। तो पहले तो ये बताओ, क्या जो व्यूज़ हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनको ये क्लियर होना चाहिए कि वो कैसे बढ़ सकते हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है हर किसी के माइंड में। वो सीक्रेट जो भी हमारा है वो आज सीक्रेट नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल। आई थिंक एक चीज हर किसी को करनी चाहिए। हम पहली नजर रखते हैं कि इसके 5 मिलियन है, इसके 8 मिलियन है, इसके 3 मिलियन है। पहला स्टेप शायद ये है कि अपने फर्स्ट 1000 पे फोकस करना, कि मेरे पहले 1000 मैं कब अचीव करूंगा। अब 1000 से जो 10,000 की जर्नी है वो तब कवर होगी अगर आपने 1000 के लिए कोई प्लानिंग रखी है। अगर 1000 तक आप पहुंचे हो तो आपकी बहुत सारी लर्निंग्स होगी। आपको पता होगा मेरी कौन सी वीडियो चली, कौन सी नहीं चली। 10 में से आपकी 2 वीडियोस ही चलेंगी, 8 नहीं चलेंगी, 10 में से 1 चलेगी, लेकिन वो एक के लिए आपको 10 बनानी होगी। तो जब 1000 सब्सक्राइबर्स का पहला गोल होगा तो आपको समझ आएगा कि 10,000 के लिए क्या प्लान बनाना है। सीधा हम बड़ा प्लान रखते हैं, हम कहीं ना कहीं टर्न ऑफ हो जाते हैं। मेरे तो इतने व्यूज नहीं है, मेरे 1000 व्यूज आए हैं, उसके तो मिलियन व्यूज आ जाते हैं। तो पहली चीज, शुरुआत में आपको स्टेप बाय स्टेप चलना ही होगा। जो भी चीज धीरे धीरे होगी, स्टेप बाय स्टेप होगी, वही लर्निंग्स होंगी। सेकंड, मुझे लगता है, ये मेरा थॉट है, शायद बहुत सारे लोग अग्री ना करें, कि जरूरी नहीं है कि आप मिलियन सब्सक्राइबर्स पहुंचो। मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, अब तो मेरे पास एग्जांपल्स हैं, क्योंकि मैं लोगों को ट्रेन कर रहा हूं वीडियोप्रेन्योरशिप के ऊपर, यूट्यूब पे कैसे ग्रो करना है। 2000-2500 सब्सक्राइबर्स पे अर्निंग लोगों की शुरू हो चुकी है। अच्छा, राइट। उसके पीछे रीजन ये है कि अगर आप स्पेशलाइज कर लेते हो, अब आपको 10 लाख लोग नहीं चाहिए। अगर आपने स्पेशलाइज कर लिया तो आपको 1000-2000 काफी है, आपका इनकम का फ्लो शुरू हो जाता है। जब इनकम का फ्लो शुरू हो जाता है, आप उसको इन्वेस्ट करके अपनी स्पीड बढ़ाते हुए 10,000, 1 लाख तक जल्दी पहुंचते हो। मुझे लगता है इसको एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप या एक बिजनेस की सेंस देनी बहुत जरूरी है। बहुत सारे क्रिएटर्स इसको बिजनेस की सेंस नहीं देते। मैं भी कहता हूं कि ठीक है, हमारा शौक है क्रिएशन, हमारा शौक है लोगों को वैल्यू देना, लेकिन अगर हम ये नहीं देखेंगे कि इसमें फ्यूल कैसे चलेगा, इसकी एक्सपेंशन कैसे होगी, इसमें लोग कैसे जुड़ेंगे, टीम्स कैसे बनेगी, तो हम अपनी ओरिजिनल विजन को डिल्यूट कर जाएंगे, लोगों के काम नहीं आ पाएंगे। तो अगर सेवा भी करनी है तो आपको उसके साथ सेंस लगानी होगी कि एक्सपैंड कैसे करना है, उसके लिए आपको इनकम प्लान करनी होगी। और मैं अब एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूं, 1000 सब्सक्राइबर्स पे बहुत सारे तरीके होते हैं अर्न करने के। तो उसका जो सोल्यूशन है, जो सीक्रेट हमने वर्ड यूज किया, वो है स्पेशलाइज करना। आप कोई एक फील्ड के अंदर स्पेशलाइज करो, उसके अंदर चाहे माइक्रो स्पेशलाइज कर लो, तो आपको नजर आएगा। फॉर एग्जांपल, फाइनेंस के ऊपर बहुत सारे चैनल्स हैं, पर फाइनेंस के ऊपर स्पेशली सिर्फ स्टॉक्स के ऊपर मैं चैनल बनाता हूं। मेरी बातें सिर्फ स्टॉक ट्रेडिंग के ऊपर है, इंट्राडे ट्रेडिंग की ही बात करता हूं। सुबह भी वीडियो डालता हूं, क्लोजिंग पे भी डालता हूं। तो मेरे साथ लिमिटेड ऑडियंस जुड़ेगी, लेकिन वो ऑडियंस जुड़ेगी जो फाइनेंस में इंटरेस्टेड है, स्पेशली स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है। अब उनके लिए मैं प्रोडक्ट्स ला सकता हूं, उनके लिए मैं रेफरल्स ला सकता हूं, उनके लिए मुझे स्पॉन्सरशिप्स मिलेगी। तो शायद जो 1 लाख सब्सक्राइबर्स पे कोई अचीव कर रहा है, मैं 1000 सब्सक्राइबर्स पे अचीव कर लूंगा। इसको हम सुपर फैंस कहते हैं कि सुपर फैंस 1000 काफी है 1 लाख फैंस की जगह। तो ये स्पेशलाइज करके कोई भी स्टार्ट कर सकता है और जल्दी उस लेवल तक पहुंच सकता है। हिमेश, अपनी बात आगे बढ़ाएं, इससे पहले ये बादाम हैं और अखरोट हैं और बिस्किट्स हैं। आप इसे अपने बाप का माल समझ के खा सकते हो, क्योंकि आपके बाप का ही है। ठीक है। तो खा लो।
खाना नहीं है। अपने बादाम इसलिए रखे मुझे चीजें याद आती रहे। हिमेश, बहुत क्लियर है कि यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टा एंड ट्विटर, ये 5 तो हर बच्चा जानता है। क्या हर जगह पर इनकम हो सकती है? हाँ बिल्कुल। अगर कोई इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर मतलब उसके पास इन्फ्लुएंस है, जिसके पास इन्फ्लुएंस है, इफ यू हैव फॉलोअर्स यू हैव मनी, राइट। अगर आपके साथ लोग हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो और कोई भी चीज क्रिएट कर सकते हो। ऑफ कोर्स आप उन लोगों के लिए दिल से केयर कर रहे हो, उनको वैल्यू दे रहे हो। आपका पर्पस सिर्फ लोगों को जोड़ के पैसा कमाना ना हो। हर प्लेटफॉर्म पे अर्निंग की पॉसिबिलिटीज हैं, तरीके अलग अलग होते हैं। मैं यही कहूंगा कि बहुत सारे यंगस्टर्स इंटरनेट पे इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे हर रोज टाइम वेस्ट करते जा रहे हैं और कुछ लोग इन्हीं प्लेटफॉर्म से अपने सपने पूरे करते जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। हमने भी इंटरनेट यूज करी, हम भी इंटरनेट चलाते हैं, लेकिन हम लोग इंटरनेट को यूज करके कंस्ट्रक्टिवली अपने ड्रीम्स को पूरे कर रहे हैं, अपनी विशेस को पूरा कर रहे हैं, एक्सपैंड कर पा रहे हैं, लोगों को सर्व कर पा रहे हैं। और कुछ लोग दिन भर इंटरनेट पे तो हैं, लेकिन अल्टीमेटली अचीव क्या हो रहा है? अल्टीमेटली कुछ माइंड को शायद पल्यूट करके उसको खत्म कर रहे हैं। तो हर प्लेटफॉर्म में स्कोप है, आप यूज कैसे कर रहे हो। ये सर्जन के नाइफ की तरह है कि उससे आप ऑपरेशन कर रहे हो और किसी की जान बचा रहे हो, या उसी नाइफ से किसी को मर्डर कर रहे हो। तो इसका मतलब होगा कि टिकटॉक पे जाता है, टिकटॉक वाले तो कुछ देंगे नहीं, तो वो एज ए इन्फ्लुएंसर कहीं अपना इनकम का सोर्स बना सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक और ना लोगों को वहम है जो शायद क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। मुझे बहुत लोग कहते हैं जी कि सब्सक्राइबर्स एंड व्यूज़ बढ़ाने के लिए कितने पैसे खर्चने पड़ते हैं। वो क्या चक्कर है? वो लोग ऐसा वहम क्यों कर रहे हैं? दो चीजें हो सकती है। एक तो मार्केट में हो सकता है कुछ लोग कुछ टूल्स बनाते हैं कि इससे आपको सब्सक्राइबर्स आएंगे, इससे आपको व्यूज आएंगे, लेकिन वो सब्सक्राइबर्स ओरिजिनल नहीं है, हाँ। वो व्यूज ओरिजिनल नहीं है, तो उसका फायदा क्या है? एंड सेकेंडली, गलत चीज का एंड गलत ही होगा। आज कोई चीज 2 महीने 3 महीने चल जाएगी, लेकिन क्या गूगल कोई छोटी मोटी कंपनी है? क्या फेसबुक कोई छोटी मोटी कंपनी है जो डिटेक्ट नहीं करेंगे, जिनको पता नहीं लगेगा कि आप कुछ गलत कर रहे हो? जहां हमारी टेक्नोलॉजी की सोच है, उनकी 1000 गुना ज्यादा टेक्नोलॉजी की सोच है। तो 2 महीने 3 महीने की गेम में एक लाइफ लॉन्ग नुकसान करना, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। सिफारिश लेके मैं क्रिकेट टीम में चले जाऊंगा, बट जब जनता देखेगी कि मैं आउट हो रहा हूं, तो अगले दिन मुझे क्रिकेट टीम को, बोर्ड को निकालना ही पड़ेगा। तो खेल के जाऊंगा, मेहनत से जाऊंगा, तो कॉन्फिडेंस ही अलग होगा कि इस मैदान पे तो मैं खड़ा रहूंगा। एक बात तो हो गई कि एज ए यूट्यूबर या एज ए टिकटॉकर फेसबुक पे आके हम पैसे कमा सकते हैं, जो एडवर्टीजमेंट्स वहाँ पर लगते हैं उसके थ्रू भी कमा सकते हैं, और एज ए इन्फ्लुएंसर दूसरों के ब्रांड एंडोर्स करके भी कमा सकते हैं। अब जो सेकंड जो सेगमेंट है, जो हमने शुरू में लोगों को कहा है कि आपको आज बताने वाले हैं, कि जो एग्जिस्टिंग, मान लीजिए कोई डॉक्टर है या कोई वकील है, कोई प्रोफेशनल्स हैं या कोई दुकानदार है, कोई सेल्समैन है, कोई MLM के लोग हैं, ये वीडियोस के थ्रू अपने बिजनेस को ग्रो करवा सकते हैं। बिल्कुल करवा सकते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। कल परसों मैं वीडियोस देख रहा था, तो टिकटॉक पे एक आईडी है, शायद संदीप टेलीकॉम करके उसका नाम है। वो बंदा क्या करता है, ये एग्जांपल हर किसी के काम आएगी। आप अपने बिजनेस के साथ उसको लिंक करो, अपने जॉब के साथ लिंक करो। वो जब भी अपनी दुकान में कोई नई स्कीम आती है, पंजाब के किसी शहर का बंदा है, तो वो स्कीम के बारे में बोल देता है बिना अपना चेहरा लाए कि नया आईफोन आया जी, इतने का है, इतना डिस्काउंट है, और वो इसने वीडियोस डालनी शुरू कर दी। अच्छा। अब उसके वीडियोस उसके शहर के कुछ लोगों के सामने आई। अब बंदा कहता है मैंने ये फोन लेना ही है, तो उसकी दुकान पे जाके ले लेता हूँ, मेरे को श्योर है कि वहां पे स्कीम है। हाँ। फ्री में उसकी चीज लोगों तक पहुंची। मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग कितनी महंगी है, उसने टिकटॉक के थ्रू 0 कॉस्ट पे करी है। अब जब लोग आगे देखो, उसकी ब्यूटी देखो, जब बंदा उसकी दुकान पे पहुंचता है तो वो वीडियो ऑन करके पूछता है कि भाई साहब आपको मेरी दुकान का कैसे पता चला और आप क्या लेने आए हो, और वो वीडियो भी उस पर डाल देता है। अच्छा। तो अब 2 कारण से लोग उसके पास आ रहे हैं। एक तो श्योर है स्कीम है, दूसरा हमारी वीडियो आएगी। करते करते वो 80,000 फॉलोअर्स पे पहुंच गया। अब 80,000 फॉलोअर्स मेरी तरफ से कहो तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि उसको अपना बिजनेस चलाने के लिए ये ग्रोथ सफिशिएंट है। जहां मोबाइल की दुकानों में आप भी सुनते हो, मैं भी सुनता हूं, लोग रो रहे हैं कि यार काम नहीं है, धंधा नहीं है, मोबाइल बिक नहीं रहे, कंपटीशन बहुत है, हर कोई मोबाइल की दुकान खोल के बैठा है। वही वो बंदा अपने मोबाइल्स को डिजिटली लोगों तक पहुंचा रहा है, बेच रहा है, और हर रोज उसके पास कस्टमर्स आते जा रहे हैं, उसके फोन बिकते जा रहे हैं। तो प्रोफेशनल्स भी फायदा ले सकते हैं ऐसे? बिल्कुल ले सकते हैं। अगर मैं जॉब कर रहा हूं, मैं HR के अंदर हूं, तो मैं HR रिलेटेड बातें वीडियो के अंदर डाल के लिंक्डइन पे डालना शुरू कर देता हूं, फेसबुक पे डालना शुरू कर देता हूं। तो मेरी इंडस्ट्री में, मेरे सर्कल में वो लोगों को अगर वैल्यू मिल रही है तो मेरी वीडियोस देखेंगे, शेयर करेंगे। अब अगर मुझे एक जॉब चाहिए और मैं किसी को भी अप्रोच करूंगा, तो ऑलरेडी मेरी ब्रांडिंग उनके सामने बहुत बड़ी है। स्टूडेंट, ये स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं। अब मैं सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूं,
मेरे को कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, जरूरी नहीं है मैं नाचने का काम करूं या मैं कुछ इस तरह का चीज नया शौक पालूं। मैं अपनी सिविल इंजीनियरिंग की बातें वीडियोस के थ्रू बतानी शुरू कर दूं, सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को फायदा दूं, सिविल इंजीनियरिंग के इंडस्ट्री के लोगों को फायदा दूं। अब जब मैं इंटरव्यू के लिए बैठूंगा तो मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि मेरे को नॉलेज है। मैं कहूंगा मैं तो ऑलरेडी मेरी नॉलेज से इतने लाख लोग रोज फायदा ले रहे हैं। और ये मैं श्योरली कह सकता हूं कोई ऐसा करता हो तो ज्यादातर केसेस में उसको अगर जॉब करनी मजबूरी है तो उसको वो मजबूरी में जाना नहीं पड़ेगा। उसका अपना कुछ ना कुछ सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड इंस्टीट्यूट, स्टार्टअप, मैगजीन, सब्सक्रिप्शन, एफिलिएट कुछ ना कुछ शुरू हो चुका होगा। और अगर वो जॉब करनी चाहता है तो उसको ढूंढनी नहीं पड़ेगी, उसको जॉब मिल जाएगी। तो YouTube पे कोई खास ड्यूरेशन ऑफ वीडियोस होनी चाहिए कि कितनी भी ड्यूरेशन डाल सकते हो? मेरी प्रेफरेंस या मेरी सजेशन बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस एंड रिसर्च ये है कि ड्यूरेशन थोड़ी लंबी होनी चाहिए YouTube पे, क्योंकि YouTube पे कोई आता है तो कंटेंट को कंज्यूम करने आता है। YouTube सोशल मीडिया नहीं है कि खाली बैठे चला रहे हैं। YouTube पे मैं आया हूं तो मेरी इंटेंट, मेरी विश है कि मैं कंटेंट लूंगा। तो अगर कंटेंट मुझे ज्यादा मिलता है, कम से कम 5 मिनट से ऊपर का होगा, तो मेरे आने का पर्पस अचीव होता है। फेसबुक पे मैं तो सोशलाइज करने आया हूं। मैं तो जैसे पुराने जमाने में पेड़ के नीचे 5 लोग बैठते थे वैसा फेसबुक है, उसके अंदर आया हूं मैं कुछ टाइम लगाने। तो वहां पे शायद मैं 2 मिनट 3 मिनट में सफिशिएंट है। हैविंग सेड दैट, आप लंबी वीडियो बनाओ लेकिन लंबी वीडियो में लोगों को रिटेन ना कर पाओ, आपके ऑडियंस आपको देख नहीं रही, आप जबरदस्ती खींच रहे हो, तो वो बेनिफिशियल नहीं होगा। सो 5 मिनट कर सकते हो लेकिन ये इंश्योर करना होगा कि आप इतनी वैल्यू दो कि लोग उसको देखें। कई व्यूअर सोचते होंगे कि मैं ऐसा क्वेश्चंस क्यों कर रहा हूँ, जो मैं भी वीडियोस बनाता हूँ और चैनल चला रहा हूँ, एक्चुअली मैं भी सीखना चाहता हूँ, हो सकता है कुछ नया मिल जाए। तो मैं तो समझता हूँ कि हर बंदे को हर समय कुछ सीखना चाहिए। जो हमारे पास पहले से नॉलेज है, अगर सेम क्वेश्चन हम दोबारा कर देंगे किसी को, हो सकता है कुछ नया निकल आए। तो आज काफ़ी कुछ नया निकल रहा है। जो आपका कोर्स है, बड़ा औखा सा नाम है वीडियोप्रेन्योर। ये मेरी इन्फॉर्मेशन है कि पेड है। आपके यूट्यूब पे वीडियोस भी हैं, वहाँ पर भी आप सिखा रहे हो। जब यूट्यूब पे लोग फ्री वीडियोस देख सकते हैं तो फिर वो इसके पैसे क्यों खर्चें? बेसिकली ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, मैं बार बार कहता हूँ, हर जगह कहता हूँ कि अगर आपको सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है या इंटरनेट से कमाना है, तो जरूरी नहीं है कि आप मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम लो। ये सारी नॉलेज, ये सारी रिसर्च आपको अलग अलग चैनल्स पे, गूगल पे, बुक्स में मिल जाएगी। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपकी जर्नी शॉर्ट कर रहा हूँ, राइट? अगर आप अफोर्ड नहीं करते, अगर आपके पास बजट नहीं है तो नॉट अ प्रॉब्लम, डोंट स्पेंड, जबरदस्ती कहीं खर्चा मत करो। लेकिन अगर आप अफोर्ड करते हो तो अपनी स्पीड को बढ़ाओ। वो जो गलतियां, जो अचीवमेंट्स, जो फॉर्मूलाज, जो स्ट्रेटेजीज मैंने इतने लोगों को मिलके, इतने साल लगा के, दिन रात लगा के लिए हैं, वो आप मेरे 7 साल 8 साल लेके अपने 8 साल बचा सकते हो। कॉस्ट इसलिए है कि कोई भी चीज पहुंचाने के लिए उसके पीछे पूरी टीम है। ये 8 साल का जो एक्सपीरियंस है उसके पीछे हमने 8 महीने मेहनत कर चुके हैं। 8 महीने पहले ये शुरू किया था। 8 महीने में 8 लोगों से ज्यादा की टीम ने इसके ऊपर काम किया है। रिसर्च के ऊपर इन्वॉल्व है, एडिटिंग के ऊपर इन्वॉल्व है, ऐप बनाने के ऊपर इन्वॉल्व है, टेक्नोलॉजी पे इन्वॉल्व है। तो कॉस्ट हमने उतनी ही रखी है जिससे हम डिलीवर कर पाए, वैल्यू दे पाए, जो कमिटमेंट करी है उसको मीट कर पाए। मैं कहूँ आपको बेस्ट ट्रेनिंग दूंगा और ट्रेनिंग बेस्ट ना हो तो मैं कितनी भी कॉस्ट कम कर लूँ, मुझे वो उसका पर्पस अचीव नहीं होगा। थोड़ा सा इस टॉपिक को चेंज करते हैं। सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट जो लाइफ में चीज़ मानी गई है वो मानी गई है पैसा। मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ ना, अगर मैं हेल्थ की वीडियो बनाता हूँ, फिर मैं से बिजनेस की वीडियो बनाता हूँ या फिर लाइफ स्किल्स की वीडियो बनाता हूँ, बिजनेस वीडियोस जहाँ पर पैसे कमाने की बात आ रही है वो ज़्यादा चलती है। हेल्थ कंपैरेटिवली कम चलती है। करियर की वीडियोस ज़्यादा चलती है। आपकी नज़र में पैसे की इंपॉर्टेंस क्या है? ये मेरा क्वेश्चन है। आई थिंक सीधी सी बात है, खाली पेट ना पूजा कर पाते हो, ना प्रार्थना कर पाते हो, खाली पेट ना अपने रिश्तों को निभा पाते हो। तो पेट भरा होता है तब आप अगली चीज सोच पाते हो। तो अगर पैसा नहीं होगा तो आप अपना बेसिक्स मीट कर पाते हो, ना अपने ड्रीम्स पूरे कर पाते हो। मनी कहीं ना हमारे कल्चर में बहुत बार ऐसे लिया जाता है कि लालच बुरी बला है, पैसा दुखों का घर है। बट कौन सी चीज है जो पैसे के बिना चलती है? कौन सी विजन है जो पैसों के बिना पूरी होती है? कौन सी चैरिटी है जो पैसे के बिना होती है? कौन सी समाज सेवा है जो पैसे के बिना होती है?
आज हम जिन इंडस्ट्रियलिस्ट को मानते हैं कि उन्होंने देश में बहुत बड़ा रोल प्ले किया, लाखों लोगों को नौकरी दी, ये इसके पीछे क्या है? उस इंडस्ट्रियलिस्ट ने एक पैसे का फ्यूल बनाया जिससे वो अलग अलग जगह पहुंच पा रहा है। वो एक सिस्टम है। तो पैसा एक जरिया है, एक सिस्टम है जिससे हम कोई भी चीज कर सकते हैं, कोई भी सोशल कॉज कर सकते हैं, कोई भी पर्सनल कॉज कर सकते हैं, अपने सपने पूरे कर सकते हैं, अपने साथ दूसरों के सपने पूरे कर सकते हैं। पैसा हम गलत कैसे कह सकते हैं? राइट, कौन सी चीज मिलेगी आपको पैसे के बिना? आप बच्चे को पढ़ाना भी चाह रहे हो तो पैसा तो उसमें इन्वॉल्व होगा ही होगा। तो एक सिस्टम है। ये कोई हाथों की मैल कहना तो आपकी सोच हो सकती है कि आप पैसे को ऐसे यूज कर रहे हो या पैसे की वजह से डिस्टर्ब हो रहे हो, बट ये एक सिस्टम है जिसको लेके चलो, जिसकी वजह से एक्सपैंड करो, उस फ्यूल को जनरेट करो और जितना चाहे उतना एक्सपैंड कर सकते हो जब आपके पास मॉनिटरी फ्यूल होता है। मुझे ये बात याद आ गई है, मैं व्यूअर्स के साथ करना चाहता हूँ। कुछ साल पहले हमने डिसाइड किया कि हमारे घर में अचार और चटनीज़ इनका यूज़ बंद कर दें। तो मैंने हिमेश को बोला कि यार अब हमारे घर में अचार नहीं आएंगे। तो हिमेश ने जो पहली बात मुझे कही थी कि पापा आप खुद तो खाते रहे, अब हमारी खाने की बारी आई तो आपने घर में लाना बंद कर दिया है। अब आज की डेट में मैं सुबह से यहाँ तक आपके घर में हूँ और मेरा ख्याल है अराउंड 5 इयर्स हो गए आपकी शादी को। 5 इयर्स हो गए। बिल्कुल। इन 5 इयर्स में हम 50 बार तो मिले होंगे। इन 50 बारों में वो अचार और चटनी सामने क्यों नहीं आई? अब क्या हो गया कि वो छोड़ दी जब आपको मेरे छोड़ने में बुरा लगा था? तो देखो इसी को तो कहते हैं ना, वो कहते हैं जब शूज में आते हो तुम, फादर के शूज में आते हो तुम समझते हो। हालांकि मैं अभी फादर नहीं हूँ बट मैं आपके जूते समझ पा रहा हूँ उसका साइज समझ पा रहा हूँ। पड़ा सिर पे कभी मैंने तो मारा नहीं कभी तो बिल्कुल वही टाइम के साथ साथ चेंज जो हम बार बार कहते हैं। तो ऑफ कोर्स वो आप जो कहते थे 4 चटनियां छोड़नी है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं हम सबके लिए कह रहे थे और टेक्निकली शायद तब से ही छूटी हुई है, छूटी गई है पर अब रीजन समझ आता है। अब समझ आता है कि हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अब फॉर एग्जांपल मुझे ठंडा पिए हुए पता नहीं शायद 4-5 साल हो गए हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं सेशन दे रहा हूँ, अगर मेरा ध्यान गले पे जा रहा है तो मैं सामने बैठी ऑडियंस के साथ जस्टिस नहीं कर रहा। वीडियो बनानी और मैं कहीं ना कहीं खराश लेके चल रहा हूँ, तो जो वैल्यू देनी चाह रहा हूँ कुछ % तो कम होगी। तो शायद जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, आप अपनी जिम्मेदारी समझते हो टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स योरसेल्फ, तो बहुत सारे चेंजेस बड़े आराम से हो जाते हैं तो आई थिंक किसी भी फादर को जो आप करते आए हो उसको बताने के साथ साथ बेटे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल देनी चाहिए, वो सब कुछ समझ जाएगा। तो शायद आपने वही तरीका यूज किया है मैंने बहुत पहले सोचा था कि मेरे चैनल पे लोगों के इंटरव्यूज़ आएँ, तो कितनी बार तो मैं नाम शॉर्टलिस्ट करता गया कि पहले किसका आना चाहिए, नहीं ये कम कामयाब है, ये ज़्यादा कामयाब है, ये उससे भी ज़्यादा है, ये उससे भी कम है, तो मैं कभी कर ही नहीं पाया। आज कितना बड़ा दिन है मेरे लिए कि मैं जिस कामयाब बंदे का इंटरव्यू ले रहा हूँ वो मेरा ही बेटा है। और मुझे याद है कि मैंने एक बार तुझे बोला था कि मुझे लोगों ने कहा था, रादर मुझे लोग कहते हैं, आज भी कहते हैं, कई बार मैं जाता हूँ सेमिनार में कि मदान सर आप बुरा नहीं मानिएगा, हिमेश आपसे बेटर है। तो मैं पता क्या कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि कामयाब होना इतनी बड़ी बात नहीं है। हिमेश कामयाब हो गया, कौन सी बड़ी बात है? कामयाब बंदे का बाप होना बहुत बड़ी बात है और मैं तो कामयाब बंदे का बाप हूँ भाई लेकिन ये भी सच है कि बाप होता है। तो मुझे भी एक इंसिडेंट याद आ गया कि जब हमने, आई थिंक इट वाज नवंबर 2012, तो जब मैंने अपनी जॉब क्विट करी थी और बेसिक सा एक कैमरा और 2 100 वाट के बल्ब लगाए थे कि मैं वीडियोस क्रिएट करनी शुरू करूंगा, तो मैंने आपको कहा था कि आप भी इस चीज में ट्राई करो, बिकॉज डिजिटल चीज आप एक ट्रेडिशनल फॉर्मेट में थे। तो आपने कहा, मतलब यू आर ऑलवेज सपोर्ट कि हाँ करते हैं, कर यार वाली चीज जो आपकी है, तो आपने कहा करते हैं। मुझे याद है पहले 10 दिन में मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी, क्योंकि मेरे लिए फर्स्ट वीडियो थी, मैंने इतनी तैयारी करी, और 10 दिन में पापा 4 से 5 वीडियोस बना चुके थे और करते करते 4 महीने में वो, मैं अभी 15-20 वीडियोस में पहुंचा हूं, शायद आप 100 वीडियोस तक पहुंच चुके थे। सो यस, वो वाली स्पिरिट आपसे ही आई और आपने ही सिखाया है। एक्चुअली क्या है कि जो ऐप है सीखेगा इंडिया, जब हिमेश ने शुरू की तो मैंने इसको कहा कि अपने नाम से क्यों नहीं काम कर रहा भाई। हिमेश मदान सब लोग जानते हैं, सीखेगा इंडिया एक नया ब्रांड बन जाएगा। तो इसके पीछे जो सोच थी ना, वो मुझे काफ़ी इम्प्रेस कर गई। इसने कहा कि हम अकेले क्यों सिखाएं लोगों को, हम एक ग्रुप बनाएंगे, हम लोगों को भी इनवाइट करेंगे
और ट्रेनर्स और कोचेज़ और स्पीकर्स हमारे पे आएंगे। जब ये बातें मेरे से कर रहा था तो मेरे अंदर आया यार मैं ही क्यों रह जाऊं, तो मैं ही केवल यूट्यूब और फेसबुक और ट्विटर पे और दिस टिकटॉक पे क्यों रह जाऊं, मैं भी क्यों ना इसमें शामिल हो जाऊं। मैं तब कुछ प्रोडक्ट्स बेचने के लिए प्लान कर रहा था ऑफलाइन, तो मैंने भी सोचा और मेरा भी कोर्स तैयार हो गया, जो कि आप देख ही रहे हो, ग्राहक की ना को हाँ में कैसे बदलें। अब हिमेश का कोर्स भी वहाँ पर है, मेरा भी है, और अब चाहते हैं कि आप लोग भी वीडियो प्लानर का कोर्स खरीद के अपना कुछ ऐसा हमें दीजिए कि हम सीखेगा इंडिया ऐप के ऊपर आपको भी इंट्रोड्यूस कर पाएँ। हमारा सौभाग्य भी होगा और डेफिनेटली कमर्शियल इंटरेस्ट भी होगा ही। हिमेश, एक और बात बता यार, कि जो हमारी ऐप है जिसकी अभी हम बात कर रहे थे व्यूअर्स के साथ, सीखेगा इंडिया, ज़रूरी है कि हम कोर्स इसके ऊपर बेचें ही बेचें? क्या हम कुछ फ्री दे सकते हैं? कुछ ऐसा माइंड में घूम रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये नेचुरल सी चीज़ है कि बहुत लोगों के लिए डिजिटल एक नई चीज़ है, वो सीधा स्टेप इन करना चाहेंगे भी नहीं, और मैं भी नहीं चाहूँगा कि अगर अभी तक पूरी तरह इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड नहीं किया तो वो कहीं स्पेंड करें। वो डिटेल ट्रेनिंग है, स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग है, लेकिन पहले कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट से एक्वेंटेड होना जरूरी है, जान पहचान जरूरी है, एक ब्लूप्रिंट माइंड में होना बहुत जरूरी है। तो एक फ्री ट्रेनिंग है जिसके अंदर कंप्लीट एक्वेंटेंस कराई जाएगी, बताया जाएगा कि क्या क्या होता है। सो उसके बाद चॉइस है, आपको कोर्स लेना है नहीं लेना वो आपकी चॉइस है। एटलीस्ट उस ट्रेनिंग में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। अगर आप सेल्फ सस्टेनेबल चलना चाहते हो, अपनी जर्नी खुद कवर करना चाहते हो, तो उस फ्री ट्रेनिंग वुड बी सफिशिएंट कि आपको आगे क्या करना है, एक आपका ब्लूप्रिंट माइंड में रेडी हो जाएगा। तो जो फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसके लिए भी सीखेगा इंडिया ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी? बिल्कुल, एक उस फ्री ट्रेनिंग का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में हम शेयर कर देंगे, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देना। तो अगर वो फ्री ट्रेनिंग देखनी शुरू कर देते हैं, ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, कोई कंडीशन तो नहीं है कि उसके बाद उनको कुछ खरीदना पड़ेगा? एब्सोल्युटली नहीं, वो चाहे हमेशा सिर्फ फ्री ही देखें? बिल्कुल बिल्कुल, वो एक फ्री ट्रेनिंग है जिससे उनको एक तरह का एक लॉन्च पैड मिल जाएगा, एक स्प्रिंग बोर्ड मिल जाएगा जिसके ऊपर वो अपना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है, तो मुझे भी तो आइडिया आ गया, क्यों ना मैं एक सेल्स के ऊपर भी फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम वहाँ पर डाल देता हूँ, सो दैट हम दोनों फ्री भी दे सकें। जरूर। जो खरीद सकते हैं वो तो खरीद ही लेंगे, और जो नहीं खरीद सकते वो फ्री देखने के बाद इतने पैसे कमा लें कि हम उनसे अधिकार के साथ मांग सकें। लेकिन पहले वो पैसे कमाएं, हम यही चाहते हैं। तो हिमेश, आज बहुत बढ़िया रहा यार, हम एज ए फादर सन भी बैठे हैं और एज दो स्पीकर्स, दो लाइफ कोच भी बैठे हैं, लोगों को कुछ हम दे पाए हैं। और मेरा जो इंटरव्यू आपके चैनल के लिए रिकॉर्ड हुआ है, मैं चाहूँगा कि आप लोग हिमेश मदान यूट्यूब चैनल पे भी जाना और उसको भी देख लेना, मेरी बातें भी सुन लेना यार, उस चैनल पे कुछ मैंने भी बोला है। तो अब थैंक्स का वर्ड तो बनता ही नहीं है यार आपस में, क्यों? नहीं, जरूरत भी नहीं है, बादाम है। हाँ, तो बादाम है, खाओ, फिर इसी में थैंक्स आ गया। भगवान करे तेरे इनकम टैक्स 10 गुना बढ़ जाए और लोगों की तो ऐसे ही सेवा करता रहे, और हमारा भी नाम, हमारा नाम, हमारे परिवार का नाम, पूरे खानदान का नाम ऐसे ही रोशन करते रहो। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस।